Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shri Shyam School. Today in this video, we will start our new chapter, that is chapter number 10, and the name of the chapter is Major Landforms. हम बड़ी बड़ी भू आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे हमारे इंडिया में. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. अर्थ का जो ज़्यादातर जो सरफेस है वो किससे बना हुआ है? लैंड और वाटर से. 3/4 हिस्सा 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर. 3/4 हिस्सा जो अर्थ के सरफेस का वो तो पानी है, बाकी जो 1/4 बच गया वो लैंड है. वी हैव ऑलरेडी रीड दैट द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू लार्ज लैंड मासेज. हमने ये पहले ही चैप्टर में पढ़ रखा है कि अर्थ को अलग अलग लैंड मास में डिवाइड कर रखा है. जैसे जहाँ कहीं ग्रीनरी है, कहीं वाटर बॉडीज है, कहीं ओशन है, अलग अलग तरह के मतलब हमने सब में उसको डिवाइड कर रखा है अलग अलग लैंड मास में. दैट आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स एंड लार्ज वाटर बॉडीज दैट आर कॉल्ड ओशियंस. जो आपके लैंड मास में आ जाते हैं उनको कॉन्टिनेंट बोलते हैं, जो वाटर बॉडीज में आते हैं उनको ओशियंस बोलते हैं. तो इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे हम. फर्स्ट लैंड फॉर्म्स मतलब भू आकृति बोलते हैं जिसको हम. द अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म और इवन एट ऑल प्लेसेस. जो धरती है, अर्थ है, वो हर जगह से एक जैसी नहीं है. कहीं से ऊंची, कहीं से नीची, अलग अलग तरीके से है. एट सम प्लेसेज इट इज़ हाई, कुछ जगह पे तो बहुत ऊंची है, वाइल एट अदर प्लेसेज इट इज़ लोअर, कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा नीचे है. तो दिस वेरिएशन इन दिस अर्थ सरफेस क्रिएट वेरियस लैंडफॉर्म्स. तो जो वेरिएशन है मतलब ये विविधता है, कहीं ऊंची कहीं नीची, यही अर्थ सरफेस को हम क्या बोलते हैं, ये अलग अलग लैंडफॉर्म्स को ये क्रिएट करती है, अलग अलग लैंडफॉर्म बनाती है. लैंडफॉर्म्स आर ऑल्सो नॉन एज रिलीफ फीचर्स. लैंडफॉर्म्स को हम राहत सुविधाएं के नाम से मतलब भी जानते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है माउंटेन्स एंड हिल्स. माउंटेन्स पहाड़ होते हैं, हिल्स जो होते हैं वो छोटी पहाड़ी होती है. अ माउंटेन इज अ नेचुरल स्ट्रक्चर दैट राइजेज वेल अबव इट्स सराउंडिंग्स. जो पहाड़ है वो पृथ्वी की जो भूस्थ है मतलब कि जो सरफेस है वहाँ पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा हुआ हिस्सा है वो. ठीक है, मतलब कि जो मेन आपका जो सरफेस है अर्थ का वहाँ से ऊंचा उठा हुआ है, ये वो माउंटेन होता है. अ माउंटेन यूजुअली इज अ हाई रॉकी एलिवेशन विद स्टीप साइड्स एंड पॉइंटेड और राउंडेड टॉप. जो माउंटेन है वो जनरली क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं और बहुत ही पथरीली ऊंचाई वाली रॉकी एलिवेशन होती है, एकदम खड़ी साइड से बिल्कुल खड़े हुए रहते हैं. और जो ऊपर की तरफ से जो बिल्कुल टॉप मोस्ट होते हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, या कुछ एक दो राउंडेड भी होते हैं. A hill is different form of a mountain in the sense that its height is usually less than 1000 meters. जो मैंने बताया हिल जो होती है वो छोटी पहाड़ी होती है, वो क्या होती है, वो ज़्यादा 1000 मीटर से बड़ी नहीं होती, उसकी हाइट जनरली 1000 मीटर से छोटी ही रहती है. इट इज़ मच स्मॉलर देन अ माउंटेन, जो कि माउंटेन से बहुत ही छोटा होता है. इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ साइड में देर आर स्नो बाउंड हिमालयाज. वहाँ पर क्या रहते हैं, हिमालयाज जो होते हैं बिल्कुल बर्फीले मतलब बर्फ से ढके हुए रहते हैं. एंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड दैट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया. और यहाँ पर क्या होता है, हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, दुनिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, जो क्या करता है इंडिया को बाकी बचे हुए एशिया से अलग कर देता है. कंप्लीट एशिया जो है, पूरा जो हमारा कॉन्टिनेंट एशिया के अंदर, जिसका एक इंडिया भी एक कंट्री है. ठीक है, तो बाकी जो बची हुई कंट्रीज है, जो एशिया की और कंट्रीज है, उनसे हमें अलग कर देता है इन माउंटेन से. मोस्ट ऑफ द माउंटेन पीक्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर. ज़्यादातर जो माउंटेन पीक्स है, जो पहाड़ी चोटी है, वो पूरे साल भर बर्फ से ढकी हुई रहती है. द हिमालयस कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस. और हिमालय के आसपास 3 पैरेलल रेंजेस और उसके आते हैं. एज यू मूव नॉर्थवर्ड फ्रॉम द बेस ऑफ द हिमालयाज, जब हम नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो हमें सबसे बेस जो सबसे बिल्कुल नीचे तरफ शुरू होता है शिवालिक रेंज, कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट ऑफ वुड ट्रीज, जो किससे ढका हुआ रहता है, पेड़ों से ढका हुआ रहता है और बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ जंगल है वहाँ पर. उसके बाद आता है लेसर हिमालयाज. सेकंड नंबर पे लेसर हिमालयाज आते हैं, जिसको हम हिमाचल, जहाँ हिमाचल की जो है साइड है, माउंटेन्स है वहाँ पर, वो वाली लेसर हिमालयाज के अंदर आता है. दैट गेट्स हैवी स्नोफॉल इन विंटर, जो सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर भारी स्नोफॉल होती है, बर्फ़ गिरती है. एंड फाइनली द ग्रेट हिमालयन रेंज. उसके बाद आता है ग्रेट हिमालयन रेंज, सबसे ऊपर की तरफ हिमाद्री में पड़ता है ये. हैविंग द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट, जहाँ पर क्या है सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है वर्ल्ड की माउंट एवरेस्ट, विच इज़ 8848 मीटर्स हाई अबव द सी लेवल. सी लेवल से इतने मीटर ऊंची है वो.
दिस रेंज परमानेंटली कवर्ड विथ स्नो, यहाँ पर हमेशा पूरी मतलब जो पूरे साल भर हमेशा यहाँ पर बर्फ से ढका हुआ रहता है ये एरिया। नो प्लांट और एनिमल लाइफ पॉसिबल हियर, यहाँ पर ना तो कोई प्लांट ना कोई एनिमल लाइफ यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है, ये इतना ठंडा इलाका रहता है। फीचर्स ऑफ माउंटेन्स, अब माउंटेन्स की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। द हायर अल्टीट्यूड ऑफ द माउंटेन्स रिमेन कवर्ड विद स्नो फॉर अ बेटर पार्ट ऑफ द ईयर, जो ऊंचे वाले जो है ऊंचाई पे है जो माउंटेन्स वो साल भर आपके स्नो से ढका हुआ रहता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो जो वेजिटेशन है यहाँ पर, वेजिटेशन इन दिस पार्ट इज स्केंटी, स्केंटी मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल कम। तो यहाँ पर वेजिटेशन मतलब कि सब्जी वगैरह ये उगाना पॉसिबल नहीं है। ड्यू टू द स्टीप स्लोप्स एंड एक्सट्रीम कोल्ड, तो यहाँ के जो ढाल होती है, स्लोप होता है ढाल, ठीक है, तो मतलब ऐसी ढाल रहती है ना माउंटेन इस तरीके से, और बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। द माउंटेन रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर थिनली पॉपुलेटेड, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंडे होने की वजह से और ढाल ऐसी रहती है कि यहाँ पर मतलब घर बनाना ईजी नहीं होता है। किस वजह से यहाँ पर क्या होता है, जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा कम होती है, और जो भी लोग रहते हैं यहाँ पर फुट हिल्स में रहते हैं, मतलब बिल्कुल नीचे की तरफ होता है ना जो एरिया जहाँ थोड़ा सा फ्लैट सरफेस भी हो, उस तरफ रहते हैं ज़्यादातर लोग। द माउंटेन फॉर्म अ नेचुरल बैरियर अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट विंड्स, जो माउंटेन होते हैं वो एक नेचुरली मतलब बैरियर एक लगाना पड़ता है कि आपको एक कोई बैरियर लगाना पड़ रहा है, लेकिन ये क्या होता है नेचुरली रहते हैं, जो किससे बचाते हैं हमें, ठंडी और गर्म हवा से बचाते हैं हमें।